हम लोग इस बुक से पूर्णांक संख्या चालू करेंगे। तो आइए पूर्णांक संख्या चालू करते हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें हम लोग पूर्णांक नहीं सॉरी परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में ही एक पार्ट है, पीछे मैंने आपको पढ़ाया है उसमें पूर्णांक। तो उस पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा हम फिर से जानेंगे और उनसे रिलेटेड जो इस बुक्स में है उस बुक को सीखेंगे, फिर उसमें क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए तो सबसे पहले पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं इसमें जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूर्ण संख्याएं वे पूर्ण संख्याएं वे पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के साथ जो धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के साथ धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ प्रदर्शित की जाती हैं प्रदर्शित की जाती हैं प्रदर्शित की जाती हैं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई इज इक्वल टू, इधर बाएं तरफ माइनस लेते हैं और दाएं तरफ प्लस लेते हैं, बीच में जीरो रहता है। अगर संख्या रेखा पर बात किया जाए, संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याएं बीच में जीरो, राइट साइड में पॉजिटिव, इस साइड में देखा जाए तो -1, -2, -3, -4 और इस तरीके से होता है संख्या रेखा पर। बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट की। धन पूर्णांक इसमें धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3 इस तरीके से। और ऋण पूर्णांक पीछे हम इसको आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार बुक में है तो फिर से देख लेते हैं। ऋण पूर्णांक कौन कौन से होंगे? -1, -2, -3, समस्त यानी सारे समस्त धन पूर्णांक ऋण
पूर्णांक से बड़े होते हैं, मतलब धन में है तो वो बड़े होंगे, ऋण से बड़े होते हैं, शून्य यानी कि आपका जीरो, धन पूर्णांक से छोटा होता है, शून्य ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान की अगर बात की जाए अगर मैं एक एग्जाम्पल की तौर पर आपको समझाऊं तो +6 शून्य से कितनी दूरी पर है, शून्य से कितनी दूरी पर है, और -6 शून्य से कितनी दूरी पर है। तो इन दोनों का अगर आपसे निरपेक्ष मान पूछ ले कि निरपेक्ष मान क्या होगा, निरपेक्ष मान जो होगा इसका +6 का निरपेक्ष मान को इस तरीके से 2 लाइन खींच के दिखाते हैं तो ये 6 हो जाएगा, और -6 का निरपेक्ष मान जो होगा वो हो जाए, वो भी 6 होगा। मतलब आपको इसमें चिन्ह से मतलब नहीं है, चाहे आप धन दिशा की ओर चले चाहे आप ऋण दिशा की ओर चले, आपको मान से मतलब है कि कितनी उसकी वैल्यू है। अब आइए अगर एक हम जनरल वे में इसकी बात लिखें तो निरपेक्ष मान x का जो निरपेक्ष मान है वो x होगा जब x ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव ले लेंगे। 0 जब x बराबर 0 होगा, और -x जब x 0 से छोटा होगा। तो सबका निरपेक्ष मान mod ऑफ x ही आएगा, जो कि आप देख लीजिए प्लस का भी 6 आया था, माइनस का भी 6 ही आया था। तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं और एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जाना कि जो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, वे पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक, मतलब धन चिन्हों के साथ और ऋण चिन्हों के साथ दोनों के साथ ले लिया जाए तो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या के कैटेगरी में डालेंगे। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता होगा, बाएं साइड में माइनस लिखते हैं और बीच में 0, और राइट साइड में पॉजिटिव लिखते हैं। संख्या रेखा पर किस तरीके से दर्शाना, बीचों बीच 0, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। धन पूर्णांक आपको पता है 1 2 3 4 5 होते हैं। ऋण पूर्णांक -1 -2 -3 ये हो जाएंगे। अब आपको पता है 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। समस्त धन पूर्णांक, जितने भी धन पूर्णांक हैं वो ऋण पूर्णांकों से बड़े होंगे। आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि दाएं ओर की संख्याएं बाएं ओर की संख्याओं से बड़ी होती है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। आपको पता ही है कि समस्त धन पूर्णांक ऋण पूर्णांकों से बड़े होते हैं, मतलब जितना आप पॉजिटिव होते जाएंगे माइनस वाले से आप उतना ही बड़े होते जाएंगे। अब बात करते हैं शून्य की, यानी शून्य धन पूर्णांक से छोटा होता है, देखिए बाएं तरफ है ना, इसलिए छोटा होगा। उसके बाद बात करते हैं शून्य ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है, शून्य ऋण पूर्णांकों से बड़ा होगा क्योंकि इन सबसे दाईं ओर है, तो कोई दिक्कत नहीं। निरपेक्ष मान क्या होता है,
निरपेक्ष मान में आपको सीधे सीधे समझाऊं तो निरपेक्ष मान, जैसे आप बाएं साइड जितना दूरी चलेंगे उतना आप माइनस लेंगे, दाएं साइड चलेंगे जितना उतना आप प्लस में लेंगे, ऊपर जितना आप जाएंगे उतना पॉजिटिव लेंगे, नीचे आप जितना जाएंगे उतना आप निगेटिव लेंगे। लेकिन निरपेक्ष मान कहता है देखो भैया हमको चली गई दूरी से मतलब नहीं है, आप जितना भी चलना हो, जिधर चलना हो, डायरेक्शन है क्या है, हमसे उससे मतलब नहीं है, मतलब सॉरी चली गई दूरी के डायरेक्शन से मतलब नहीं है, दिशा से मतलब नहीं, हमको मान से मतलब है कि आप चले कितना हो। तो वही बात हो गई कि निरपेक्ष मान क्या होगा, जैसे +6 का वो भी 6 आएगा, -6 का निरपेक्ष मान वो भी 6 आएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि x जब 0 से बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू x होगी और उसका निरपेक्ष मान भी x होगा, 0 होगा तो उसके निरपेक्ष मान 0 हो जाएगा, और जब नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, तब भी वो x ही होगा। मतलब मॉड ऑफ x को लिखने का ये तरीका होता है कि 3 केसेस हो सकते हैं। कितने केसेस, 3 केसेस। पहला x 0 से बड़ा हो, दूसरा केस x 0 हो, तीसरा केस x 0 से छोटा हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देखिए, और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।